गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेज में सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके मैथ में चैप्टर चल रहा था ट्रेन वाला, आज वो अभी आखिरी पड़ाव पर है। आज उसकी शायद लास्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसा कि देखो कि कल क्या हुआ था, लास्ट क्लास में अपन ने एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के ऑपोजिट में जा रही है और उसको मतलब सापेक्ष चाल के अनुरूप एक दूसरे को पार करके जा रही है। कभी वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कभी एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। इस प्रकार से हमने उसकी चालों का अनुपात निकाला था। एक क्वेश्चन में अपन ने समय निकाला था। इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चनों में अपन जैसे कि एक ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करते, पार करने के लिए वो एक निश्चित जो डेस्टिनेशन है, मान लेते हैं कि एक ही डेस्टिनेशन है, ये यहाँ पे एक दो ट्रेन मिलती है, एक इधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, ये यहाँ पे इस बिंदु पे मिलते हैं। अब पहली ट्रेन है वो इसके द्वारा तय की गई दूरी को कितने समय में पार कर जाएगी, ये द्वारा पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन जो पहले द्वारा की गई दूरी को कितने समय में पार करेगी। इस टाइप से क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर रवाना होती हैं। एक ही समय पर रवाना होती हैं। ये रेलगाड़ियां मिलने के बाद क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। ये रेलगाड़ियां अपने मिलने के क्रमशः 9 घंटे बाद एवं 16 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चाल का अनुपात क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर रवाना होती है। ये रेलगाड़ियां मिलने के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, रास्ते में एक दूसरे से मिलती हैं। मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 9 घंटे तथा दूसरी रेलगाड़ी 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान जो डेस्टिनेशन के लिए चली हैं उस वहां पे पहुंच जाती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों का चाल का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिक व्यू से डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में पहले पूछना क्या चाह रहा है। देखो कि मान लेते हैं ये अपना पटना है, ये अपना पटना जंक्शन है और ये अपना हावड़ा जंक्शन है। एक रेलगाड़ी, दो ट्रैक हैं, एक रेलगाड़ी ये वाली, एक रेलगाड़ी इस वाले ट्रैक पे आ रही है। भाई मिलने का मतलब ये है कि एक ट्रैक पे न होने के बावजूद एक दूसरे को पार करके जाएंगे। यानी मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये रेलगाड़ी यहाँ पे क्रॉस करती है
इस वाले डेस्टिनेशन पे क्रॉस करती है, यानी पटना, यानी इसको मान लेते हैं रेलगाड़ी एक्स, इसको मान लेते हैं रेलगाड़ी वाई। ये रेलगाड़ी वाई के दौरान अब क्या हुआ, ये मिल गई, यहाँ पे मिलने के बाद जो ये वाली जो डेस्टिनेशन है इसको पहली रेलगाड़ी 9 घंटे में, और ये रेलगाड़ी जो ये वाली दूरी है इसको 16 घंटे में पार करती है। तो आपके सामने मैन क्वेश्चन है कि इन दोनों की चाल का अनुपात, यानी जो इसने पहले हाफ में मिलने से पहले तक जो दूरी तय की थी वो इसने 9 घंटे में पार करी है, इसने जो दूरी तय की थी वो इसने 16 घंटे में पार की। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए सबसे अपन बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। चलो एक बार सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर अपन इसके बारे में सॉल्यूशन करते हैं इसका। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके लिए सबसे रेलगाड़ी ए की चाल अपोन में रेलगाड़ी बी की चाल, अगर इन दोनों का अनुपात निकालना है तो ऊपर रेलगाड़ी बी के द्वारा लिया गया समय अपोन में रेलगाड़ी ए के द्वारा लिया गया समय, और इस पे क्या आएगा, रूट। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मात्र 10 सेकंड में आपके सामने आंसर होगा। देखो एक ही रेलगाड़ी अपन मान लेते हैं कि पटना से जो चलने वाली रेलगाड़ी है वो यहाँ x डिनोट किया है, तो यहाँ x डिनोट कर सकते हो, यहाँ y डिनोट कर सकते हो। आप यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाए कि आपने इसको a माना है तो सर यहाँ पे a की जरूरी नहीं है, आपने मैंने x मान रखा तो x मान लो कि x की चाल बटे में y की चाल, दोनों का क्या पूछा है, रेशो पूछा है। रेशो निकालने के लिए x की चाल और y की चाल अपोन में क्या करेंगे कि एक b के द्वारा जो पहली रेलगाड़ी है उसके ऑपोजिट में जो दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा, देखो क्या कर रहा है, इसके द्वारा जो दूरी है जो पहली जो दूसरी रेलगाड़ी जो तय करके आई है वो कौन पार कर रहा है, वो a पार कर रही है, और जो ये b जो a की जो दूरी आई है वो कौन पार कर रहा है, b रेलगाड़ी पार कर रही है। यहाँ पे जो a की दूरी है वो b ने पार करी है, यहाँ पे जो b की दूरी है वो a पार कर रही है। तो इट मीन्स इसका सीधा सा सेंस ये है कि पहले रेलगाड़ी बी के द्वारा लिया गया समय अपोन में रेलगाड़ी ए के द्वारा लिया गया समय, और दोनों का क्या करना है, रूट करना है। अगर आपके सामने ऑपोजिट डेटा मिले कि बी की ए की अनुपात बी अनुपात ए की चाल बतानी है तो यहाँ पे डेटा आप क्या कर दोगे, पहले बी अगर सामने है तो ए ऊपर रख दोगे, बी नीचे रख दोगे। एज इट इज सेम क्वेश्चन है। चलो इससे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा, मात्र 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। रेलगाड़ी ए की चाल अपोन में रेलगाड़ी बी की चाल का रेशियो निकालना है। तो रेलगाड़ी ए के द्वारा लिया हुआ समय 9 घंटे, बी के द्वारा लिया हुआ समय 16 घंटे, और दोनों का क्या करना है, रूट करना है। यानी ए अपोन में बी इक्वल टू क्या आ गया, 3:4, और ए रेशियो में बी का वैल्यू आई है 3:4, यानी 3:4, 3:4। यानी इनके द्वारा जो दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात है वो 3:4 में। इस क्वेश्चन को अगर अपन बेसिक से करना चाहिए तो एक बार मैं समझा देता हूं। ए बी, देखो इनकी चाल का अनुपात, ये रेलगाड़ी यहां चली, यहां पे पहुंच गई। मैं नहीं बोलता कि ये D1 डिस्टेंस के लिए है, ये D2 डिस्टेंस के लिए है। अब देखो कि इसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो कि इसने D1 डिस्टेंस है वो किस चाल से, अगर मैं यहां से समय की बात करूं तो आप डायरेक्ट समय की बात कर सकते हो। यहां से देखो x किलोमीटर की चाल से इसने इसको 9 घंटे में पार किया था, यानी ये दूरी इसको यानी 9 × y अपॉन में D2 = 16 × x, ठीक है। ये डिस्टेंस है दोनों, और ये दोनों इनके द्वारा पार की जा रही हैं। तो x रेशियो में y, 9y रेशियो में
16x, ठीक है, यही हुआ। और यहां से इसको शॉर्ट करें, x अपॉन में y इक्वल टू क्या हो गया 9 अपॉन में 16। और देखो ये वाले जो d2 और इसका स्क्वायर में लगेगा तो कहानी वही बनेगी जाके, यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी, देखो इस समय में 9:16 और यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा इसके सामने, तो ये स्क्वायर तो यहाँ रूट में बनेगा, तो वही 3:4 आएगा। और यही अपना क्या है आंसर होगा। थोड़ा सा बेसिक से इसको करने की कोशिश करेंगे आगे की क्लासों में, जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा, जब पेपर सॉल्यूशन करेंगे तो उस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला क्या है बस सिर्फ समझने की चीज है कि बी के द्वारा लिया गया समय है वो ए के द्वारा तय की गई दूरी है, और जो ए के द्वारा तय की गई दूरी है वो बी के द्वारा लिया गया समय है, वो उसी को अपोजिट रखना और रूट निकालना, यही आपके द्वारा चाल का है, जैसा ए की चाल अनुपात में बी की चाल, और ये आपके सामने जैसा कि फॉर्मूला लिखा है। सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, इसका सॉल्यूशन करें, और ये नोट लगा के इस ट्रिक को अपने माइंड में, जहन में जहां भी लिखना चाहते हैं नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई, दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई स्टेशन ए से बी और बी से स्टेशन ए से बी एवं बी से ए के लिए रवाना होती है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः एक्स और वाई स्टेशन ए से बी एवं बी से ए के लिए रवाना होती हैं तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। वे एक दूसरे से मिलने के बाद, ये एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः, एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट ये एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में स्टेशन बी तथा ए पर पहुंचती हैं। स्टेशन बी तथा ए पर पहुंचती हैं यदि रेलगाड़ी ए की चाल या रेलगाड़ी एक्स की चाल, रेलगाड़ी एक्स की चाल 45 किलोमीटर पर आवर हो तो रेलगाड़ी वाई की चाल क्या होगी। सेम
सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम वैसा ही है। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं बोर्ड पे, आई होप सभी के सामने विजिबिलिटी है। दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई स्टेशन ए से स्टेशन ए से बी एवं बी से ए के लिए रवाना होती हैं तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। वे एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में स्टेशन बी तथा ए पर पहुंचते हैं। यदि रेलगाड़ी एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी वाई की चाल क्या होगी। यानी आपके सामने एक बार मैं डायग्रामेटिक व्यू से क्वेश्चन समझाऊं तो यानी ये मेरा स्टेशन ए है, ये मेरा स्टेशन बी है। यहाँ से एक रेलगाड़ी रवाना होती है, यहाँ से एक रेलगाड़ी रवाना होती है। उस रेलगाड़ी का यानी ट्रेन, ये ट्रेन एक्स है और ये ट्रेन वाई है, ये दोनों रवाना होती हैं और मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे आके मिलती हैं। ये ना मिडिल पॉइंट है, आपको कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे मिलते हैं। अब आपको ये बोला है कि ये जो पहली जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन बी के लिए रवाना होती है और जो दूसरी रेलगाड़ी ट्रेन वाई है वो ए के लिए रवाना होती है और अपने गंतव्य स्थान पे इसको तय किया हुआ यानी 4 घंटे 48/60 मिनट लगती हैं आगे की दूरी तय करने में। इसको 3 घंटे 20 मिनट यानी 20/60 मिनट समय लगता है। यानी हम इसको कन्वर्ट करना चाहें यानी वाई ट्रेन को बी पर पहुंचने के लिए उसे 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है और एक्स ट्रेन को ए पर पहुंचने में और एक्स ट्रेन को बी पर पहुंचने में, बी मेरा जो स्टेशन है 4 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि ट्रेन एक्स की चाल अपॉन में वाई की चाल इक्वल टू ट्रेन वाई के द्वारा लिया हुआ समय, वाई के द्वारा लगा समय अपॉन में एक्स के द्वारा ट्रेन एक्स के द्वारा लगा समय, ट्रेन वाई के द्वारा लगा समय। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, रूट करना है। यही सबसे शॉर्ट एंड परफेक्ट आंसर है। देखो कि इसको 4 घंटे 48 मिनट को अगर अपन उसमें बदलना चाहें तो 12×4 48, 12×5 60 और मैं इसको लिख सकता हूँ 24/5। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अगर 10 दूनी 20, 10 6 3 18 या इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, 3 9 10/3। ठीक है, सभी को ऊपर ले जाओ। यानी अब देखो कि x की चाल क्या है, 45 किलोमीटर पर हार दे रखी है, y आपके सामने है रूट, और यहां इसको देखो सोल्व करें 24/5 डिवाइड में 10 और ये जो 3 है 10/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। यानी इस बात को थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए आगे करता हूं मैं, यहां से इसको रफ कर देता हूं। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। (45) अपॉन में y इक्वल टू रूट पूरा कंप्लीटली 24/5, नीचे ऑब्वियसली 10 है और ऊपर चला गया मेरा 3। ठीक है, अब मैं यहां से इसको सॉर्ट करूं तो यहां पे 5 आ गया, यहां पे 12 आ गया और यहां पे इजीली अपन कर सकते हैं इससे, और आगे वाली स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। (45 किलोमीटर पर आवर अपॉन में y इक्वल टू, देखो यहाँ पे 36 अपॉन में 25 और ये रूट लगा है, तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ 6 अपॉन में 5 इक्वल टू 45 अपॉन में y। ठीक है, और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
सॉरी, देखो कि अपन ने थोड़ा डेटा वो ऑपोजिट लिख लिया, एक बार रिपीट करते हैं। क्या अपना x अपॉन में x की वैल्यू 45 अपॉन में y। अब देखो कि जो पहले वाली ट्रेन है उसको जो दूसरे वाला समय यानी 3 घंटे 30 मिनट, यानी मैं इसको 10/3 मेरा ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे से मिलने के बाद ये दोनों, तो इसको यहाँ पे आने के लिए 10 घंटे ये मिनट लग रहा है और इसको 24/5 लग रहा है, ऐसे लग रहा है। यानी इसका समय जो सामने समय लग रहा है वो सामने समय आएगा, जो ऑपोजिट लग रहा है वो ऑपोजिट में आएगा। इस वजह से थोड़ी मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा 24/5 और यहाँ इसको सोल्व करें 45 y इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 5 और यहाँ इसको 2 से कैंसिल करें तो 12 और यहाँ से आगे अपने 5 यानी 25/36 और ये रूट लगा है। तो यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 45 अपॉन में y इक्वल टू 5 अपॉन में 36 और ये इससे 9 बार कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 36 से अगर रूट से बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। यानी y की चाल यानी ट्रेन B की चाल यानी दूसरी ट्रेन की चाल है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। यानी कुछ देर पहले वाला क्वेश्चन में अपन ने अनुपात निकाला है, लेकिन आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया रखा है कि ट्रेन x की चाल दे रखी है तो आप y की इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको ये भूल जाओ तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से इसका रेशियो आ सकता है। अगर रेशियो निकालने के लिए सेम वही पोजीशन है कि x अपॉन में y क्या आया अपन का 6/5, सॉरी 5/6 आ रहा था और ये 5/6 में ये x की वैल्यू पुट कर देंगे अपन पास 45 तो अपना रिजल्टेंट आ जाएगा। पूछा क्या है कि ट्रेन y की चाल कितनी आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जस्ट। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर देता है। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर देता है तथा
यही रेलगाड़ी तथा यही रेलगाड़ी उस खड़े हुए व्यक्ति को, उस खड़े हुए व्यक्ति को एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर देता है। यही रेलगाड़ी उस खड़े हुए व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर देती है, 48 सेकंड में पार कर देती है। तो व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चाल का अनुपात, उस रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वह दोनों गतिमान थे। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी उस खड़े हुए व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर देती है। तो व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वह गतिमान थे। यानी बात कहने की है कि जब आदमी का मौका पड़ा तो उसने रेलगाड़ी को पार कर दी। जब आदमी जाकर रुक गया तो उस रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया और उस रेलगाड़ी ने खड़े हुए आदमी को पार कर दिया। बात समय समय की है। देखो कि जब तालाब भर जाता है तो चींटियों को मछलियां खाती हैं। जब तालाब सूख जाता है तो क्या करती हैं कि चींटियां उन मछलियों को खाती हैं। तो बात समय समय की है। यानी दोनों में क्या है, दोनों समय अलग अलग परिस्थितियां हैं। जब रेलगाड़ी खड़ी थी ऐसे, तो एक चलता हुआ आदमी आया और उस रेलगाड़ी को धीरे धीरे पार करके चला गया। यहां रुक गया जाके, ठीक है, और पार करने में उसने 5 मिनट का समय ले लिया। ठीक है, जब रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया, आदमी स्थिर है, एक पोजीशन होगी, एक स्थिति होगी, यानी पोजीशन फर्स्ट। जब पोजीशन सेकंड की बात की जाए तो जब आदमी रुका हुआ है और रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया और रेलगाड़ी ने पूरे आदमी को पार कर दिया और यहां जाके पहुंच गई, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखो कि पहली स्थिति में क्या हुआ है कि आदमी ने चल के पार किया तो भी रेलगाड़ी की डिस्टेंस पार हुई है। जब इसने पार किया है तो भी क्या हुई है, खुद की दूरी पार हुई है। यानी यहां भी खुद की दूरी पार हुई है, यहां भी खुद की दूरी पार हुई है। यानी हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई d मीटर है। ठीक है, और जब बात हुई है इस d मीटर को पार करने के लिए तो इसमें कितना समय लगा है, 5 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो कितनी मिनट लगी, 300 सेकंड लग गई। ठीक है, आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया। मैंने रेलगाड़ी की लंबाई मानी है d मीटर और उसको पार करने, व्यक्ति के द्वारा उसको पहली स्थिति की बात कर रहा हूं तो उसको पार करने में कितना समय लग गया, 300 सेकंड लग गया। जब बात स्थिति दूसरी की बात हो रही है तो क्या बोला है, यही लंबाई है। अब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करते जा रही है तो क्या कर रही है, वो खुद की दूरी ही पार कर रही है। खुद की दूरी यानी d मीटर ही पार कर रही है वो। ठीक है, अब इस d मीटर को पार करने में लिए उसे कितना समय लग रहा है, 48 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, यानी यहां पहली चाल दूसरी चाल निकाल सकते हैं। यानी S1 इक्वल टू क्या हुआ कि व्यक्ति की अगर मैं मैन की बात करता हूं, मैन, और यहां पे बोल दिया मैंने स्पीड। ठीक है, इसकी बात करते हैं, स्पीड क्या हो गया, d अपॉन में 300। ठीक है, और यहाँ पे S1 या इसको मैं एक पोजीशन दे देता हूँ, S1 इक्वल टू d अपॉन में 300 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दूं, S1 मल्टीप्लाई में 300 इक्वल टू d। ये पहला इक्वेशन, पहली स्थिति का पहला फेज बन गया।
यही बात मैं अगर दूसरी स्थिति के साथ करता हूं कि रेलगाड़ी की बात कर लेता हूं मैं, वो रेलगाड़ी को जिसको हमने नाम दिया है S2 और यहाँ पे उसने D मल्टीप्लाई में 48 और यहाँ मैं S2 की अगर वैल्यू D की वैल्यू निकालूं तो S2 मल्टीप्लाई में 48 इक्वल टू D। अब ये वाले D और ये वाले D इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ व्यक्ति ने पार करा तो क्या पार करा? ट्रेन की दूरी पार करी है। यहाँ ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया तो भी खुद की दूरी पार करी है, तो यानी ये D और ये D क्या है? एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो यानी S मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई 48 और सभी इसमें 6 की टेबल से अगर काटें तो 6 की टेबल से काटे तो 50 और यहाँ से 6 की टेबल से काटे तो क्या आ गया अपना 8। फिर अगर और भी काटें यानी सीधे डायरेक्ट 12 की टेबल से काट सकते थे, तो 12 की टेबल से काटेंगे तो कितना आ गया 25 और 12 की टेबल से काटेंगे तो 4 और S1 अपॉन में S2 क्या हुआ 4 रेशियो में 25। यही इनकी क्या है? चाल का अनुपात है। क्या पूछा है कि उनकी व्यक्ति एवं रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या है? तो 4 रेशियो में 25। यही उनकी क्या है? चाल का अनुपात है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं। एक दो स्थिति की बात हुई है। पहली स्थिति में क्या कर रहा है? व्यक्ति रेलगाड़ी को पार कर रहा है, 5 मिनट दे रखे हैं, लेकिन मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 300 सेकंड में वो रेलगाड़ी को पार कर रहा है। जब स्थिति बदलती है, रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, आदमी स्थिर हो जाता है, तो वही रेलगाड़ी उस व्यक्ति को क्या करके चली जाती है? 48 सेकंड में पार कर जाती है। यानी इस पोजीशन में भी और इस पोजीशन में, दोनों पोजीशनों में क्या हो रही है? रेलगाड़ी की खुद की लंबाई पार हो रही है। तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या हो रही है? खुद की लंबाई पार हो रही है। यानी अपन ने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई है वो D मीटर है, यहाँ भी हमने D मीटर मान लिया। और पहले की बात करी, मैन की जो स्पीड S1 उसको अज्यूम कराया, तो यह होगी D अपॉन में 300 और S1 के इक्विवेलेंट आ गया। ये S2 के इक्विवेलेंट पे क्या आ गया? D अपॉन में 48 और अपन को वैल्यू क्या चाहिए? S1 और S2 का रेशियो चाहिए, तो अपन ने सबसे पहले क्या लगा लिया? D के इक्विवेलेंट में रख दिया है सबको। D इक्वल टू क्या आ गया? S मल्टीप्लाई 300, S1 मल्टीप्लाई 300 और D इक्वल टू क्या आ गया? S2 मल्टीप्लाई 48 और यहाँ D के इक्विवेलेंट में D रख दिया, तो अपना 4 रेशियो में 25 हो गया। आई होप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में, एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 सिग्नल के खंभों को
गिनता है, गिनता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति 1 मिनट तक बाहर खिड़की से बाहर देखता है और वह 21 सिग्नल के खंभों को गिनता है। यदि दो खंभों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, यानी एक खंभा 50 मीटर पे लगा है, फिर दूसरा खंभा 50 मीटर पे लगा है, फिर तीसरा खंभा 50 मीटर पे लगा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब देखो कि इस क्वेश्चन को देखो, ये सिग्नल का खंभा है, ये सिग्नल का खंभा है, दोनों के बीच है ना 50 मीटर की डिस्टेंस है, और व्यक्ति ऐसे 21 खंभे 21 पोल काउंट करता है, यानी 1 to 21 करता है। इसके बीच में ऐसे 20 पोल हो रहे हैं, यानी पहले से लेके दूसरे पोल के बीच की दूरी डिस्टेंस 50 मीटर है, यानी एक पहला खंभा हो गया, एक लास्ट का खंभा है, दोनों के बीच है ना एक खंभा कम कर दूं, क्योंकि दोनों साइड काउंट हुए, पहला भी काउंट करा है, आखिर भी काउंट करा है, तो दोनों के बीच में एक खंभे में बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो 20 खंभे हैं और एक खंभे के बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो टोटल 1000 मीटर वो देखा। अब रेलगाड़ी ने कितने मिनट देखा? उसने सिर्फ 1 मिनट, तो 1 मिनट में वो 1000 मीटर जाती है, तो यानी मीटर प्रति सेकंड में निकाल दो, किलोमीटर पर हावर में निकाल दो, किसी में भी निकाल दो। अगर मीटर प्रति सेकंड की बात करूं मैं, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल करूं 60, ये मीटर प्रति सेकंड होगी। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? 18/5 से गुणा करेंगे, तो यानी 100/6 मल्टीप्लाई 18/5, ये इससे 3 बार कैंसिल हो गया, ये इससे 20 बार कैंसिल हो गया, यानी उसकी चाल क्या होगी? किलोमीटर पर हावर में होगी 60 किलोमीटर पर हावर, और मीटर प्रति सेकंड में होगी उसकी 50/3। मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो 50/3। वही कहानी है कि उसने दूरी कितनी तय की? 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर तय की। समय उसने कितने लिया? 1 मिनट का समय लिया। तो देखो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर हो गया, और इसको 1/60 करेंगे तो यह डायरेक्ट यहाँ भी 60 किलोमीटर पर हावर की गति हो जाएगी। आई होप सभी को चीजें समझ आई हैं। नोट डाउन करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है एवं 100 मीटर एवं 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर देती है एवं 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 10 से 15 सेकंड के बीच में। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, जिसकी विजिबिलिटी नहीं है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है एवं 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखते हैं, अगर खंबे को पार कर रही है तो क्या कर रही है, खुद की दूरी पार कर रही है, यानी रेलगाड़ी की मान लेते हैं x मीटर लंबी है, ठीक है। जब 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, x मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसमें 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, यहां से लेके यहां तक पार करने में कितना 30 सेकंड का समय लग रहा है, और यहां से इसको पार करने में टोटल 20 सेकंड का समय लग रहा है। यानी अपन बात कर लेते हैं, इसके डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन में 20, ये इसकी डिस्टेंस आ गई। और यहाँ पे अगर ये एक फेज की बात होगी, दूसरे फेज की बात करें, x प्लस 100 अपॉन में 30, ये फेज d2 आ गया, यानी इसकी लंबाई d2 आ गई, इसमें x और ये भी काउंट हो गया, ये d1 है। अब देखो ये वाली लंबाई और ये वाली, इसकी जो स्पीड है, सॉरी एक मिनट, गलती कर दी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो x मीटर लंबाई की और इसको 20 सेकंड लग रहे हैं, और यहां पे स्पीड की बात कर रहे हैं तो x प्लस 100 बटे में 30 लग रहे हैं। भाई क्या हो रही है, दूरी बटे में इस समय क्या होती है, स्पीड होती है दूरी बटे में, x ट्रेन की लंबाई 100 मीटर प्लेटफॉर्म है, ये भी दूरी है टोटल, और इसको 30 सेकंड लगे, यानी ये स्पीड है ये स्पीड है, दोनों बराबर हैं, तो x बटे 20 इक्वल टू x प्लस 100 अपॉन में 30, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 3x इक्वल टू 2x प्लस में 200, और यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 200, और x क्या माना है अपन ने, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी x मीटर में मानी है अपन ने, तो मीटर में वैल्यू आएगी तो 200 मीटर होगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर होगी। देखो अपन ने ट्रेन से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन भी करे हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी करे हैं, कुछ मीडियम भी क्वेश्चन भी करे हैं। जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो अपन जब भी इस टॉपिक का टेस्ट होगा, मान लेते हैं सैटरडे या संडे को, उस टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। साथ ही आज का अपना जो ट्रेन का चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। अपन ने जहां तक क्वेश्चन उठाए हैं टाइप 1, टाइप 2 के, टाइप 0 के, उसके बाद अगर जो क्वेश्चन बचते हैं वो अपन टेस्ट में शामिल करने के बाद अपना जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। कल अपन शुरू करेंगे इसी पार्ट का अगला वाला भाग, नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट में क्या होता है, पानी में धारा की दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति होती है, 2 स्थिति होती है, एक तो धारा की दिशा में, उसको अनुकूल स्थिति बोलते हैं, एक प्रतिकूल स्थिति धारा के विपरीत दिशा में। कल इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, और जो इस वाले जो चैप्टर के जो डाउटफुल जो क्वेश्चन और भी बच जाते हैं, जो भी आपके पास डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, जो टफ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो अपन इस पार्ट का टेस्ट के माध्यम से और क्वेश्चन को डालने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी इस चैप्टर को अच्छे से कवर करें। जो भी क्वेश्चन होता है वो डाउट सेशन में, या अपना टेलीग्राम चैनल है इंटेलेक्चुअल क्लासेस के, उसके साथ जुड़े, उसी में आपको कुछ और भी डाउट होते हैं तो क्वेश्चन भेजें, साथ में आपको उसका PDF तथा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया, सेशन पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए अपना इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।